आपने कभी गौर किया है, किसी एक अच्छे इंसान के पास जाते हो, थोड़ा देर बैठते हो, आपके मन को सुकून मिलता है, लेकिन फ्रस्ट्रेट, डिप्रेस या बीमार आदमी के पास जाते हो, थोड़ा देर बैठते हो, मन करता है कितना जल्दी वो भागे वहां से। क्यों? वो रेडिएशन की वजह से। सारा चीज में साइंस है। नेक्स्ट, लेकिन ये सारा चीज होते हुए मैं आपको बोलता हूं कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू कैन अफेक्ट ऑल दोज फैक्टर्स हु अफेक्ट योर माइंड। आप सबसे इंपॉर्टेंट हो। अपने मन की स्थिति को, अपनी एनर्जी का लेवल हाई करके बाकी सारे लोगों को आप प्रभावित कर सकते हो। एक दूसरे पे ज्यादा इधर उधर डिबेट नहीं होना, अपना एनर्जी लेवल हाई रखो, बाकी चीज ऑटोमेटिक होते रहेगा। नेक्स्ट सर, एक परफेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें सो दैट कि हमारा इंटरव्यू बहुत ही इफेक्टिव हो? सी, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पे काम किया हूँ। मेरा किताब भी आता है, फार्मा वाले लोग मेरी किताब पढ़ते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो लोग, हाउ टू बिकम ए परफेक्ट मेडिकल सेल्स प्रोफेशनल नाम से बुक आती है। तो मेरे को पता है इंटरव्यू में कैसे सिलेक्शन होता है। तो मैं आपको एक टिप देता हूँ। इंटरव्यू में जब जाते हो ना, तो उसका सिलेक्शन आपका 2-3 सेंटेंस बोलते हो, इसी दरमियान इंटरव्यूअर माइंड सेट कर लेता है कि इस बंदे या बंदी को सिलेक्शन करना है कि नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हो? दरवाजा नॉक करते हो। सेकेंड स्टेप में क्या करते हो? आस्क परमिशन, इजाजत मांगते हो, मे आई कम इन सर। थर्ड स्टेप में विश एज पर टाइम, समय के अनुसार विश करते हो। और थर्ड स्टेप के बाद, विश करने के बाद जब उनके टेबल तक चल के जाते हो, इस दरमियान वो इंटरव्यूअर माइंड सेट कर लेता है कि इसको सिलेक्शन करना है कि नहीं। इतने दरमियान 70% तो माइंड सेट कर लिया कि इसको सिलेक्शन करना है, तो आपसे काम की बात पूछेगा। हाँ भाई, कब से ज्वाइन कर रहे घर में कौन कौन है, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है, दिस दैट वगैरह पूछेगा, जो आप जॉब से रिलेटेड चीज है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन नहीं करना रहेगा तो पूछेगा अकबर के नानी के नाम बताओ, बीरबल के फुआ के नाम बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसको कोई ताल्लुकात नहीं है जॉब से। आप बोलोगे कि ये तो बहुत आसान है, तो इतना में सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत आसान है। लेकिन नहीं, अगर आप रियली में जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके गए हो इंटरव्यू देने, तो पहला स्टेप से ही चेंज हो जाएगा। आप दरवाजा भी नॉक करोगे कॉन्फिडेंटली, आप इजाजत भी मांगोगे, मे आई कम इन सर, आप विश भी करोगे, गुड मॉर्निंग सर। लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, ऐसे ही किसी तरह से पहुंच गए वहां पे इंटरव्यू देने के लिए, तो आपके माइंड में तो फियर चल रही है, डरे हुए हो, तो फियर की स्थिति में सारा परफॉर्मेंस आपकी चेंज हो जाती है। जब फियर में दरवाजा भी नॉक करोगे ना, लगेगा दरवाजा तोड़ देंगे, उस तरह से खटखटाओगे। आप इजाजत भी मांगोगे, डरे हुए हो तो मे कम इन सर, विश भी करोगे, गुड आफ्टरनून सर। अब चल के भी जाओगे, इधर चल रहे हैं कि उधर गिर रहे हैं, पता ही नहीं चलता। अब ये उसको ऑब्जर्व करता है वो लोग, उसके आधार पे वो चेक कर लेता है कि इस बंदा या बंदा कितने पानी में है। ठीक है, नेक्स्ट पूछना जी। हाँ जी, आपकी थॉट्स क्या है, माइंड का प्रोडक्ट है। माइंड पे 5 फैक्टर्स है जिसका प्रभाव पड़ता है। पहला प्लेस, जगह का, हर जगह का अलग अलग वाइब्रेशन होता है, एनर्जी लेवल होते हैं। उस जगह पे आपकी माइंड में उस टाइप के थॉट आने लगेगा। जब मंदिर में जाते हो उस समय देखना माइंड में किस टाइप के थॉट आते हैं। बियर बार में जाते हो उस समय देखना माइंड में किस टाइप के थॉट आते हैं। दूसरा, टाइम का, दिन के अलग अलग हिस्से में आपके माइंड की स्थिति अलग अलग रहते हैं। सुबह में कुछ, दोपहर में कुछ, रात में कुछ। तीसरा, फूड का, खान पान का। चौथा, सराउंडिंग पीपल का, आसपास के लोगों का। पांचवा, पास्ट कर्मा का। पीछे आपने 2 महीना पहले कोई गलत काम किया, कोई नहीं देखा, कोई नहीं जानता, लेकिन अभी भी याद आता है तो माइंड में उस टाइप के थॉट आने लगता है। ये 5 फैक्टर्स है जिसके आधार पे आपकी माइंड प्रभावित होते हैं और माइंड में फिर उस टाइप के थॉट आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो चेक करो ये पांचों में क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैं 2 चीज को इमीडिएट बोलता हूँ। किसी को बहुत गलत बात आती है माइंड में ना, पहला चीज तो फूड को चेक करो। 2-3 दिन के लिए जो भी खाना खाते हो उसको छोड़ दो। 2-3 दिन सलाद, सूप, वेजिटेबल्स, डाइट, प्रॉपर डाइट लो। और दूसरा, 2-3 दिन के लिए अपने दोस्तों को छोड़ो। जो दोस्त आपके आसपास में रह रहे हैं ना, उनको 2-3 दिन के लिए थोड़ा साइड कर लो। अगर यहाँ मुमकिन नहीं है तो पटना से आसपास में कहीं दूसरी जगह चले जाओ, वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। सर याद नहीं होता है जल्दी। हाँ जी, याद नहीं होता है जल्दी। देखो, याद करने का एक टेक्निक है। साइकोलॉजिस्ट लोग ने हजारों लोगों पे निष्कर्ष किया, रिसर्च किया, तो पाया कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ लिए, सब चीज याद आ गया, मेमोरी में फीड हो गया, लेकिन घर पे जाके इस टॉपिक को रिवीजन नहीं करोगे तो 1 सप्ताह के बाद 50% डाटा डिलीट हो जाता है। और मेन पॉइंट को कागज पे नोट डाउन नहीं करोगे तो 1 महीना के बाद बचा हुआ 50% के 50% डिलीट हो जाएगा। मतलब अभी समझ गए कोई टॉपिक, घर पे ना रिवीजन किए, ना उसको मेन पॉइंट को कागज पे नोट डाउन किए, तो 1 महीना के बाद केवल ले देके आपके पास 25% डाटा ही मेमोरी में रहेगा। आप चाहते हो कि 100% अभी का पढ़ा हुआ मेमोरी में रहे, तो रिवीजन करना नहीं भूलना और मेन पॉइंट को कागज पे नोट डाउन करना नहीं भूलना।
ठीक है। दूसरा चीज, बहुत चीज होता है जो कि आपको याद नहीं होता है, जैसे रटने वाला चीज। तो जी। रटने वाले के लिए बच्चे बन जाना, बच्चे जैसे बोल बोल के पढ़ना। कहते हैं ना कि जिस काम में जितना ज्यादा आपकी सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहता है वो जल्दी उसका आउटपुट आता है। तो जब बोलते हो तो आपकी टंग्स भी इन्वॉल्व है, आपका आंख भी इन्वॉल्व है, आप जो बोल रहे हो सुनाई दे रहा है, आपका ईयर भी इन्वॉल्व है, आप पेन का हेल्प ले रहे हो, आपका स्किन भी इन्वॉल्व है। तो वो काम जल्दी याद होगा। मने मने पढ़ने की अपेक्षा बोल के पढ़ोगे तो जल्दी वो याद होगा। नेक्स्ट। सर जैसे 100% प्रिपेयर होने के बावजूद एग्जाम सेंटर में 100% नहीं दे पाते हैं। सी, पहला काम तो ये करने का कि 100% कोई भी एग्जाम का आप तैयारी ही नहीं करो। आईएएस जैसे जो टॉप एग्जाम रहते हैं उसमें पता है जो आईएएस टॉपर रहते हैं 54% उनका आता है टोटल में मार्क्स में। तो आप 100% की तैयारी करते हो, यही गलती करते हो। कोई भी एग्जाम का तैयारी करो, कम से कम 60% 70% जो टॉपिक्स है उस पे मास्टरी कर लो। उसमें ऐसा